द्वारका सेक्टर 7 स्थित सीसीआरटी ग्राउंड में चल रहे स्वदेशी मेले में रविवार को देशी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल, नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान और नजफगढ़ जिला अध्यक्ष राज शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर स्वदेशी मेले के निवेदक रविंद्र सोलंकी सहित आयोजन समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों का पटका पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। जब हर नागरिक देसी उत्पादों को प्राथमिकता देगा, तभी भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं स्वदेशी मेले के निवेदक रविंद्र सोलंकी ने बताया कि हम पिछले 11 वर्षों से लगातार इस स्वदेशी मेले का आयोजन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग देसी उत्पादों, परंपरागत खेलों और स्वदेशी खानपान को अपनाएं ताकि स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। मेले में इस वर्ष भी स्वदेशी खेल महोत्सव, देशी खानपान और हस्तनिर्मित उत्पादों के आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने मेले में पहुंचकर देसी उत्पादों की खरीदारी की और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। अतिथियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को नई ऊर्जा देते हैं और देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। है स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय संगठक हूँ, दिल्ली रहता हूँ। आज ये जो स्वदेशी मेला लगा है द्वारिका का, ये कई सालों से लग रहा है और हर साल आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस साल बहुत अच्छा सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को स्वदेशी मेला हर जगह लगाने के लिए आग्रह किया है। स्वदेशी जागरण मंच आज से 35 वर्ष से, जब से स्वदेशी शुरू हुआ है, जागरण मंच शुरू हुआ है, तभी से ऐसे मेलों का आयोजन कर रहा है। और इस बार बड़े बड़े मेले भी और छोटे मेले अलग छोड़ दे तो 100 से ज्यादा मेले देश में लग रहे हैं, जिसके कारण से क्लास से मास बनता है, आम आदमी को स्वदेशी की जानकारी मिलती है। और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी का सामान है, कोई चाइनीज सामान नहीं है, कोई किसी और देश का सामान नहीं है। लोगों को पता लगता है कि भारत के अंदर इतनी अच्छी चीजें बन रही हैं। आयोजकों ने बड़े सफल ढंग से इस कार्यक्रम को किया है। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे जिले की अध्यक्ष राज शर्मा जी और रविंद्र सोलंकी जी, दैया जी, जिन्होंने मिलकर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। और आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि स्वदेशी अपनाइए और अपने देश के, अपने कला को आगे बढ़ाइए, भारत के हाथ मजबूत कीजिए। मैं तो आई हूँ, साथ में हमारी बहुत ही कर्मठ जुझारू मेहनती हमारी विधायिका भी आई हैं। और ये स्वदेशी मेला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है और लगाया जा रहा है। जो भारत में बनने वाले प्रोडक्ट है वो भारत को मजबूती देते हैं, और जो विदेशों से उसका बहिष्कार करना है हम सबको मिलकर, वैसा ही संदेश इस मेले में दिखाया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे आयोजन स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो घरों में प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारी बहनें माताएं बनाती हैं, अचार हो, पापड़ हो, हाथ से बनने वाली शिल्पकारी हो। अभी हमारी विधायिका जी ने मिट्टी से बना एक बर्तन भी बनाया, दिया बनाया। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट। बहुत शुभकामनाएं दूंगी रविंद्र जी को, सोलंकी जी को, हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा के। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्यवस्था लगती है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से कई सालों से, कई वर्षों से उनकी पूरी टीम, योगेंद्र जी, रामनिवास भैया जी, उनकी पूरी टीम मिलकर इस आयोजन का कार्यक्रम करती है और हमें सौभाग्य प्राप्त होता है
हम ऐसे आयोजन में आके अपनी भागीदारी दें। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 10-12 साल से यहाँ पे सेक्टर 7 CCRT में स्वदेशी मेला लगाया जाता है। यहाँ पे अनेक तरह के जो भी देश में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का स्टॉल और उन्हीं के बारे में सबको जानकारी दी जा रही है। सर, ऐसे मेले का आयोजन लगाना कितना जरूरी है आज के टाइम पे हमारे भारत देश में? ये आयोजन स्वदेशी मेले का बहुत जरूरी है। देश में बनी है हर चीज को उसको बेनिफिट होता है। अपने देश में जो बनी हुई इसका प्रचार किया जा रहा है। विदेशों से हम सामान कोई खरीदते हैं वो महंगा भी पड़ता है और इतना अच्छा भी नहीं होता। देश में बने हुए प्रोडक्ट्स का अगर हम प्रचार करेंगे, एक तो यहाँ रोजगार मिलेगा सभी को और एक हमारे ऊपर बर्डन कम होगा। सर, लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी भीड़ हो रही है? आप देख ही रहे मेले में, तो ये अपना एक वीक के लिए मेला लगाया जाता है 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक यहाँ पे मेला लगा हुआ है। आप कंटिन्यू देख रहे हो, भीड़ को देखकर आपको एक आइडिया लग रहा है। क्या क्या सामान मिल रहा है सर यहाँ पे? अलग अलग तरह के 15 स्टेट से यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए, उसमें हर तरह की चीज यहाँ पे मिल जाती है। जो लोग आपको देखने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा यही कहना है सभी को, यहाँ देशवासियों को और जो भी आसपास के लोग हैं, कि भाई इस मेले में एक बार जरूर आए और कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करें। जो देश में बनी हुई चीज है उसको अपने घर में ले जाके जरूर लगाएं। आयोजन को लेकर के वो सौभाग्यशाली हैं दिल्ली द्वारका उपनगरी के लोग कि जहाँ पर स्वदेशी मेला जैसा एक मेले का आयोजन हुआ है। और मैं तो स्वयं को सौभाग्यशाली इसीलिए मानता हूँ कि मुझे स्वदेशी जागरण मंच में भी काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और मित्रों, ये भी आपको याद दिलाऊं, जब 1996 में विदेशी कंपनियां भारत आई थी तो KFC का पंजाबी बाग के आउटलेट का विरोध करने और वहां के कांच तोड़ने का सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं मैं। वो पहली बार जब खुला था वहाँ पे 1996 में पहली बार ही KFC, हाँ। रोक नहीं पाए फिर पूरी इंडिया में हमें दूसरे की लाइन काटने से बढ़िया आज ये मेला वही तो आयोजन है कि अपनी लाइन को लंबा करो। हम अपने उत्पाद विश्व स्तर के बना रहे हैं और पूरे विश्व में दे रहे हैं, तो भारत के लोग क्यों ना उनका प्रयोग करें। हम स्वदेशी मेला हम पिछले 10 साल से CCRT ग्राउंड में लगा रहे हैं। इस लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य कि चाइना द्वारा विभिन्न प्रकार से अपनी वस्तुओं को मार्केट में देना और उसको भारतीयों को ठगना, इसको बंद करने के लिए हमारा अभियान सन 1947 के बाद आदरणीय ठेगड़ी जी जो कि इसके संस्थापक हैं स्वदेशी के, उन्होंने ये पूरी तरीके से अभियान चला के गली गली मोहल्ले जाकर वो किसी भी तरीके से इस स्वदेशी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्वारका और उसके आसपास में ये पिछले 10 सालों से हम मेला लगा रहे हैं, जागृति कर रहे हैं लोगों को कि स्वदेशी का अभियान चलाकर के यहाँ स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच के द्वारा हमारा ये प्रयास रहा है कि आसपास के जितने भी प्रतिभा वाली छात्रा हैं वो इस मंच से अपनी प्रतिभा का निखारने का काम कर रही हैं। साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि 15 राज्यों से हमने जो संपर्क किया, 15 राज्यों की यहाँ पर आई हुई विभिन्न प्रकार की स्टॉलें हैं जिनसे भारत अनेकता में एकता का रूप यहाँ दिखाई देता है। ग्रामीण प्रवेश के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से हमने एक खान पान का व्यंजन का व्यवस्था रखा है जिसमें चूल्हे में रोटियां सिक रही हैं और लोग पालती मार के बैठ के खा रहे हैं। तो इस मेले का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा यही है, इस मेले में लोगों को स्वदेशी की भावना जागृत हो। CCRT के ग्राउंड में जो आज भव्य स्वदेशी मेला देखने को आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर साल इसका विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। और ये मेला आज ही नहीं, इस वर्ष ही नहीं, कई वर्षों से लगातार लगता चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान देश की जनता को किया है, वोकल फॉर लोकल, अर्थात देश में उत्पादित वस्तुओं को खरीदना, देश के उत्पादकों को प्रोत्साहित करना, जिसके कारण कोई भी विदेशी ताकत भारत को कमजोर ना कर सके, भारत पर दबाव ना डाल सके।
अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, उस टैरिफ का सबसे बड़ा इलाज यही है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगा, हिंदुस्तान के व्यक्ति की आय हिंदुस्तान में ही रह जाएगी और कहीं ना कहीं जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान पे लगाने का जो कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। आप देख ही रहे हैं, सब क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है और मैं तो आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा, जिसको स्वदेशी की अगर स्व का भाव जागृत करना है, स्वदेशी की सुगंध लेनी है, तो स्वदेशी मेले में आइए। पूरे अपने रंग में ये स्वदेशी मेला है। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको ये आह्वान करता हूँ कि 15 से 16 राज्य यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं, यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी पहचान बनने के लिए आप लोग आवश्यक हैं और जैसा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार निवेदन कर रहे हैं कि बड़े त्योहार पर है, खरीदारी करनी है, केवल और केवल स्वदेशी करनी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से सबको, यहाँ जो भी प्रोडक्ट होगा 100% वो स्वदेशी होगा। आइए, हर वर्ग के लिए यहाँ पर आवश्यकता के सब सामान है, हमारी बहनों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, घर के साथ समाज के लिए भी है, दिवाली के भी है, सारी चीजें हैं। और इवन हमारा जो खाना है वो भी हमारे परंपरागत तरीके से यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए झूले हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सब क्षेत्रवासियों को कि ये स्वदेशी मेला CCRT सेक्टर 7 द्वारका में लगा है, 13 तारीख तक लगातार रहेगा और आप आइए इस स्वदेशी मेले का आनंद लीजिए।